बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah who is the most beneficent and merciful. This is class 4 and the period is mathematics and I am your maths teacher. Now today we have going to discuss our second semester final examination content. ठीक है. Now we discuss revised all content. First we start from unit number 13. Unit number 13 is fractions. ठीक है. So what is a fraction? Fraction has two parts. When we talk about a fraction, जब हम fraction की बात करते हैं तो fractions has two parts. First is like we write fraction as 1/2 in this form. In this form fraction first upper part is called numerator and the lower part is called denominator. ठीक. In the MCQs we also ask about what is the numerator and what is the denominator in this figure. Now the first lesson is fraction and mixed number. तो ये तो बात हो गई fraction की. What is a fraction and the mixed number is? Mixed number has three parts. आपके पास जो भी mixed number होगा उसके तीन parts होंगे. Like 2 whole 2/4. The first number is a whole number. This is numerator also and it is a denominator. In the first lesson we have discussed the question number 1 on page number 4. Write each side as a whole number and then as a fractions. आपके पास कुछ pictures बनी हुई है, आपने उसको define करना है कि what is a whole number and what is a fraction. तो आपके पास question number 1 अगर हम part A की बात करते हैं तो this figure in a leaves. आपके पास ये फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स के आपने लीव्स काउंट करके लिखने हैं. जो आप लीव्स काउंट करेंगे तो इट इज़ अ क्वेश्चन नंबर 1. इट इज़ अ न्यूमरेटर लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपके पास न्यूमरेटर बन जाएगा. एंड हाउ मेनी फ्लावर्स आर मेड इन दिस? तो देयर आर 3 फ्लावर्स, तो 3 इट्स अ डिनोमिनेटर. ठीक है. तो आपके पास आपने यहाँ देखना है कि एक फ्लावर में कितनी लीव्स हैं. तो टोटल 1 फ्लावर में 4 लीव्स हैं, तो 4 आपके पास डिनोमिनेटर बन जाएगा एंड 12 आपके पास न्यूमरेटर बन जाएगा. देन आपने इसको होल नंबर में भी लिखना है. तो होल नंबर्स में आप फ्लावर्स की क्वांटिटी काउंट करके लिखते हो कि हाउ मेनी फ्लावर्स. तो देयर आर 3 फ्लावर्स, तो 3 इज अ होल नंबर. लाइक दैट नाउ वी मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 3 चेंज दिस मिक्स नंबर टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. क्वेश्चन नंबर 3 में आपने के पास मिक्स नंबर गिवन है, आपने उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है. चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है. लाइक आपके पास क्वेश्चन है 2 whole 1/4. आपके पास ये मिक्स नंबर है, आपने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सॉल्व करना है. तो हम जो बाहर वाला नंबर होता है उसको नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 का टेबल आपने पढ़ना है 4 तक. 2 4 8. 8 में जो आपके पास न्यूमरेटर होता है उसको प्लस कर देते हैं, तो +1 इज 9. 9/4. डिनोमिनेटर आपका सेम रहता है. ठीक है. फिर सुन लें, आपने क्या करना है, आपके पास होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है. होल नंबर इज मल्टीप्लाई बाय द डिनोमिनेटर. 2 4 8 देन प्लस इन द न्यूमरेटर एंड द +1, तो इज 9/4. आपने इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व करना है, सारे पार्ट्स को सॉल्व करके देखना है ना. मूव ऑन द लेसन नंबर 2 पेज नंबर 6. द कॉमन डिनोमिनेटर. तो व्हाट इज द कॉमन डिनोमिनेटर? कॉमन डिनोमिनेटर इज सेज दैट
कि आपके पास कॉमन डिनोमिनेटर होता है कि आपके पास एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस हो, कितने भी फ्रैक्शंस हो, लेकिन सबका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। लाइक अगर आपके पास 2/4 चल रहा है तो आपके पास 3/4 हो, 4/4 हो, 5/4 एंड 6/4 हो, यानी कि सेम डिनोमिनेटर की बात की जाती है तो वो आपके पास कॉमन डिनोमिनेटर कहलाता है कि सेम डिनोमिनेटर हो, कॉमन। अब उस तरह से उसमें से क्या होता है कि डिनोमिनेटर को आप कॉमन कर सकते हो, सेम कर सकते हो। लाइक अगर आपके पास 3/5 है, 6/5 है, 7/5 है, तो आप डिनोमिनेटर सेम रखोगे, सेम रहेगा, आपने इन तीनों को प्लस कर देना, 3 + 6 + 7, तो इट इज़ कॉल्ड, क्या हुआ यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर क्या निकाल लिया, कॉमन, यानी कि 3 के बजाय हमने सिर्फ डिनोमिनेटर को कितनी बार रखा, एक बार, तो ये आपके पास कॉमन डिनोमिनेटर हो गया। देन आप 6 + 3 इज़ 9, 9 + 7 इज़ 16, तो 16/5 ये आपका फ्रैक्शन आ गया, यानी कि इन 3 फ्रैक्शन से आपने 1 फ्रैक्शन को फाइंड आउट किया। आपने करना क्या है, आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 12 है, यानी कि आपके पास एक 12 चल रही है। लाइक पेज नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है 1/3, देन 6, 3/12, 5, इस तरह से। अब 1/3 है तो 3 को जब आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6, ठीक है। जब आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6। यहाँ पे आपने करना क्या है कि नीचे वाली जो आपके पास फर्स्ट फ्रैक्शन होता है उसको देखना है आपने, नीचे वाले जो नंबर चल रहे हैं वो आपके पास 3 का टेबल चल रहा है। अगर हम देखें तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, और ऊपर वाला जो चल रहा है वो आपके सिंपल होल नंबर चल रहे हैं। 1 के बाद क्या आएगा, 2, 2 इज़ 3, 3 इज़ 4, देन 5, 6, 7, 8। तो इस तरह से हम इसको आसानी से फिल कर सकते हैं। आफ्टर 1 इज़ 2, आफ्टर 3 इज़ 4, आफ्टर 5 इज़ 6, आफ्टर 6 इज़ 7 एंड आफ्टर 7 इज़ 8। हमारे पास यहाँ आपके पास क्या मिल गया, सारे न्यूमरेटर मिल गए। हमने क्या किया, सिर्फ होल नंबर्स को राइट किया। देन नीचे आपने क्या करना है, 3 का टेबल पढ़ना है। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, देन 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21 एंड 3 × 8 = 24। इस तरह से आपने इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 12 को क्या करना है, सॉल्व करना है। इस तरह से जब आप देखेंगे तो आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सबके सेम आएंगे। अगर हम इसको क्रॉस आउट करके देखते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, सेम इज़ 1/3, इस तरह 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो यहाँ क्या होगा कि आप सब इसके अंदर सबके डिनोमिनेटर क्या रहेंगे, 3, और न्यूमरेटर क्या रहेगा, 1, जब आप इस फिगर को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने इनके सारे क्वेश्चंस को 12 मैंने जितनी भी सॉल्व करवाई थी वो आपने सॉल्व करनी है। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने बताना है क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास कॉपी एंड कंप्लीट, यानी कि आपने इसको कॉपी भी करना है और कंप्लीट भी करना है। अब वो किस तरह से करेंगे, कॉपी एंड कंप्लीट करने के लिए आपके पास क्वेश्चन है 5/6 एंड 11/12। आपके पास ये दो फिगर दी हुई है, आपके पास एक बॉक्स बना हुआ है, डैश इज लार्जर देन डैश, यानी कि आपने बताना है कि इन दोनों फिगर में से लार्जर कौन सी है। तो लार्जर फिगर आपको बताने के लिए आपने क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर को कॉमन करना पड़ता है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, तो आपने इस 6 को भी 12 बनाना है। तो आपने 6 का टेबल इतना पढ़ना है कि क्या 6 के टेबल में 12 आता है, तो जी 6 के टेबल में 12 आता है। 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12। तो आपने साइड में जाके क्या करना है, 5/6 इस पूरी फिगर को मल्टीप्लाई करना है 2 से। होता क्या है कि जब आप न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि बोथ नंबर्स आर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द सेम नंबर्स। ये दोनों नंबर्स जो होंगे वो सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे होंगे। तो क्या हो गया, 5 × 2 = 10 एंड 6 × 2 = 12। तो आपके पास एक फिगर आ गई 10/12 और एक फिगर आ गई आपके पास 11/12। तो अब डिनोमिनेटर तो सेम हो गए, अब जिसका न्यूमरेटर लार्जर है वो फिगर लार्जर है। तो न्यूमरेटर किसका लार्जर है, आपके पास सेकेंड 5/6 का फ्रैक्शन आपके पास क्या आ रही है, 10/12। तो जो नेक्स्ट फिगर थी 11/12, तो वो 11/12 इज लार्जर देन 10/12। तो अब इस तरह से 11/12 इज लार्जर देन 10/12। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 3, फ्रैक्शन एंड द मिक्स नंबर। लेसन नंबर 3 आपके पास फ्रैक्शन एंड द मिक्स नंबर है, जस्ट लाइक लेसन नंबर 1। जिस तरह से आपने लेसन नंबर 1 सॉल्व होगा, ऐसे ही लेसन नंबर 3 भी सॉल्व होगा।
अब लेसन नंबर 3 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट दिस। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका इसके साथ कंप्लीट दिस, यानी कि आपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो आपके पास क्वेश्चन है 2 होल 1/4, आपने इसको कंप्लीट करना है, यानी कि चेंज इनटू फ्रैक्शन। ये आपके पास एक मिक्स नंबर गिवन है, तो मिक्स नंबर से चेंज फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे 2 × 4, यानी कि 2 का टेबल पढ़ोगे आप 4 तक, 2 4 8, 8 + 1 = 9, आंसर आएगा 9/4। इस तरह के तमाम क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है चेंज मिक्स नंबर 2 और होल नंबर, चेंज दिस इन मिक्स्ड और होल नंबर, ठीक है। आपने या तो मिक्स नंबर में चेंज करना है इस नंबर को, या फिर होल नंबर में चेंज करना है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन है 9/4, अगर ये 4 के टेबल में आपके पास न्यूमरेटर अगर आ रहा होता तो आप इसको कैंसिल आउट कर देते, लेकिन कहीं पे भी 9/4 यानी कि 4 की टेबल से 9 डिवाइड नहीं हो रहा होता, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 होता है, तो हम कैंसिल तो नहीं करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे 9 को 4 से क्या करेंगे डिवाइड, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, आपके पास रिमाइंडर क्या रहा 1। तो आपके पास जो आंसर आता है वो क्या होता है 2, वो होल नंबर बन जाता है, जो आपके पास रिमाइंडर होता है वो ऊपर चला जाता है, और जो आपके पास जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे होते हो वो नंबर क्या बन जाता है डिनोमिनेटर। तो अगर हम 2 4 = 8, 8 + 1 करेंगे तो हमारे पास क्या बन गया फ्रैक्शन 9/4, ओके। और आपके पास इसके अलावा स्केल थी, उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। नाउ मूव ऑन द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेसन नंबर 4, ठीक है। लेसन नंबर 4 की जब हम बात करते हैं तो लेसन नंबर 4 का भी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। लेसन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2, लेसन नंबर आपके पास 4 है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पर ऐड नहीं किया है, यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ लेसन 4। लेसन नंबर 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लेसन नंबर 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास कंप्लीट दिस पेयर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपने इस पेयर्स को कंप्लीट करना है, सिंपल है। आपके पास क्वेश्चन है 2/3 बॉक्स अपॉन 6, यानी कि आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या बन रहा है 6, तो यहाँ पे 3 का टेबल हम पढ़ रहे हैं 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। अगर आपको 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा 6। तो इसी तरह से अगर हम 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 3 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब हम जिस नंबर से नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उसी नंबर से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो 2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स 4 एंड 3 × 2 = 6। तो यहाँ पे आप न्यूमरेटर में क्या फिल करोगे इट्स 4, ठीक है। तो उसके लिए आपने ये प्रोसेस करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जब हम जिस नंबर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसी नंबर से न्यूमरेटर भी आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। इस तरह के तमाम क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्लीट दिस। आपके पास क्या है रोक दो रोकना है वीडियो। कंप्लीट दिस आपके पास जो क्वेश्चन है उसके लिए आपने पास क्या करना होगा, आपके पास फ्रैक्शन है 2/4, यानी कि डिवाइड बाय 2। देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो सेम नंबर से कर रहे थे, इस क्वेश्चन में आपको डिवाइड करना है, लेकिन ये प्रोसेस आपके पास गिवन है, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के लिए क्या है सेम नंबर है, कहीं पे भी कोई चेंज नहीं है। जो बात मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए की वही बात डिवीजन के लिए है कि आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। तो यानी कि आप जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 × 1 = 2, तो इट मीन्स आप जब अगेन इस क्वेश्चन को कॉपी करेंगे डिवाइड बाय 2, तो जब आपने 2 को 2 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या बन गया, क्या आंसर आया आपके पास 1 आया, तो 1 इज अ न्यूमरेटर। एंड देन आप रफ वर्क में 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 2 × 2 = 4। जो आपका आंसर आया वही आपका क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर। तो आपके पास यहाँ पे फ्रैक्शन क्या बन गया 1/2, यानी कि 2/4 को जब आपने 2 से डिवाइड किया तो ये 1/2
2 बन गया। इसको हम सिंपल क्रॉस करके भी देख सकते हैं, तो इस तरह ही होगा 2 1 2 एंड 2 2 4। तो क्या फ्रैक्शन आएगी 1/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रिड्यूस इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। आपने रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म की तरफ। आपके पास क्वेश्चन क्या है 2/10। इफ अगर ये दोनों नंबर सेम टेबल से आ रहे होते हैं तो हम क्रॉस आउट कर देते हैं। जैसे 2 के टेबल में भी आता है, देन 10 भी 2 के टेबल में आता है, तो हम क्या कर देंगे कैंसिलेशन कर देंगे 2/10 को, लाइक 2 1 2 एंड 2 5 10। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/5। ये इतनी जल्दी जल्दी इसलिए हो रहा है कि ये सारे लेसन फ्रैक्शन के हैं और सारे क्वेश्चन सेम है। आपने कैंसिल आउट करना है 2 1 2 एंड देन 2 5 10। तो ये था आपके पास यूनिट नंबर 13। इसके अंदर आपके पास 4 लेसन थे। ठीक है, अभी इसका असेसमेंट पेपर मैं आपको दूंगी, आपने जो सॉल्व करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यूनिट 14। यूनिट 14 है आपके पास डिवीजन। यूनिट 14 लेसन 1 रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। आपने किसी भी चीज को डिवाइड करने के कुछ रूल्स आपके पास बुक में मौजूद हैं ऑन पेज नंबर 12। वो सारे रूल्स हमने डिस्कस किए थे इन डिटेल इन क्लास की। व्हाट सेज द रूल ऑफ 2। रूल ऑफ 2 सेज दैट इफ द लास्ट डिजिट इज इवन, अगर आपके पास लास्ट डिजिट इवन होगा तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। अब इवन नंबर कौन से होते हैं 0 2 4 जिनके पेयर बनते हो या जो 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं, वो नंबर्स आपके पास कौन से नंबर्स होते हैं इवन नंबर्स। तो जिसके भी जिस नंबर के डिजिट में, लाइक अगर हमारे पास क्वेश्चन है 256, अगर आपके पास ये क्वेश्चन है तो हम लास्ट डिजिट देखेंगे। इफ लास्ट डिजिट इज इवन, यानी कि अगर आपका लास्ट वाला नंबर इवन होगा तो ये नंबर, ये पूरी फिगर 2 के टेबल से डिवाइड हो रही होगी। तो आगे हम लगा देंगे इट इज डिविजिबल बाय 2 कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर लास्ट डिजिट इवन होगा तो वो 2 से डिवाइड हो रहा होगा। इसी तरह रूल ऑफ 3 कहता है इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट कैन बी डिवाइड बाय 3, यानी कि अगर हम इन तीनों नंबर्स को 2 + 5 + 6 इन तीनों नंबर्स को प्लस करें, कितना हो गया 2 + 5 इज 7, 7 + 6 इज 15। इफ 15 इज डिविजिबल बाय 3, अगर 15 3 के टेबल में आ रहा है, 3 1 3, तो आप इसके लिए पूरा 3 का टेबल पढ़ के देखेंगे तो क्या होता है 3 5 15। तो ये 15 3 के टेबल में आता है, तो 256 इज ऑल्सो डिवाइड बाय 2 3। ठीक है, 256 2 के टेबल से भी डिवाइड हो रहा है और 3 के टेबल से भी डिवाइड हो रहा है। तो रूल ऑफ 3 क्या कहता है कि आप इन तीनों नंबर्स को प्लस करें, जो आपका आंसर है वो 3 के टेबल में आना चाहिए। ठीक है, रूल ऑफ 4 क्या कह रहा है इफ द लास्ट 2 डिजिट इज डिवाइड बाय 4, अगर आपके पास लास्ट वाले 2 नंबर्स को आप 4 से डिवाइड करें, जैसे 56 है यहाँ पे लास्ट 2 नंबर्स, तो अगर आप लास्ट 2 नंबर्स को 4 से डिवाइड करें तो आपके पास, अगर वो 2 नंबर 4 से डिवाइड हो जाए तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो आप 56 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे, 4 1 4, 5 में से 4 माइनस किया 1, ये 6 कॉपी किया, 4 4 16, 16 - 16 इज 0। क्या हुआ आपके पास 56 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ 256 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसी तरह रूल ऑफ 5 क्या कहता है द लास्ट डिजिट 0 और 5, अगर आपके पास लास्ट नंबर 0 या फिर 5 है तो ये 256 5 से डिवाइड होगा। इसका लास्ट नंबर ना ही 0 है ना ही 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ 256 5 से डिवाइड नहीं होगा। सही। इस तरह रूल ऑफ 6 क्या कहता है इफ द लास्ट डिजिट इज इवन, अगर ये नंबर इवन हो एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट कैन बी डिवाइड बाय 3। 6 का रूल और 3 का रूल सेम है। 3 के रूल में कोई इवन या ऑड की कंडीशन नहीं थी, हमारे पास यहाँ पे ऑड नंबर आया था 15, तो इसका मतलब क्या हुआ था कि 3 से डिवाइड हो रहा था। लेकिन 6 के रूल के लिए आपके पास कंडीशन है कि लास्ट नंबर इवन भी होना चाहिए अगर वो नंबर 3 के टेबल में आ रहा है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे इवन नंबर आपके पास आंसर नहीं आ रहा। इफ इट इज इवन, अब यहाँ पे इवन नंबर है, 6 आपके पास लास्ट डिजिट इवन है और ये 3 के टेबल में भी आ रहा है, 15 जैसे 3 के टेबल में आया, तो ये क्या होगा ये 6 के टेबल से भी डिवाइड होगा। अगर मैं यहाँ पे 253 लिख देती और फॉर एग्जांपल ये नंबर 3 के टेबल में आ रहा होता लेकिन ये नंबर इवन नहीं है, तो क्या होता है ये नंबर 6 के टेबल में नहीं आ रहा होता। ठीक है, इस तरह से आपने सारे रूल्स देखते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए क्या कह रहा है 75 इज डिविजिबल बाय
डैश एंड डैश। आपने बताना है कि 75 कौन कौन से टेबल में आता है। तो आप सबसे पहले अगर हम 2 के टेबल की बात करते हैं तो 2 का रूल कहता है द लास्ट डिजिट इज इवन। यहाँ पे इवन नंबर नहीं है तो इसका मतलब 2 के टेबल में नहीं आएगा। अब 3 का रूल क्या कहता है, इफ द सम ऑफ इट डिजिट कैन बी डिवाइड बाय 3। अगर आप इन दोनों नंबर को प्लस करें और आपका आंसर 3 के टेबल में आता हो तो ये नंबर 3 के टेबल में आएगा। 7 + 5 is 12 and 12 is divisible by 3, तो इट्स नंबर कैन बी डिवाइड बाय 3। रूल ऑफ 4 भी कहता है कि इवन होना चाहिए लेकिन इवन नहीं है। रूल ऑफ 5 कहता है द लास्ट डिजिट इज 0 और 5। अगर आपका पास लास्ट डिजिट 0 या फिर 5 होगा तो ये नंबर 5 के टेबल पे आएगा। तो 75 का लास्ट नंबर आपके पास 5 के टेबल से डिवाइड हो रहा होता है तो यहाँ पे 5 आपके पास आएगा, यानी कि 75 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5। इसी तरह से आपने इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करना है। राइट दिस नंबर इन द करेक्ट सेक्शन और ईच डायग्राम। आपके पास डायग्राम बनी हुई है, 2 सर्किल बने हुए हैं इस तरह से। एक यहाँ पे लिखा हुआ है डिविजिबल बाय डिवाइड बाय 3 और एक साइड पे लिखा हुआ है बाय 4, यानी कि जो नंबर 3 के टेबल से डिवाइड होता है वो आपने इस बॉक्स में लिखना है, जो नंबर 4 के टेबल से डिवाइड होता है वो आपने सर्किल के इस साइड पे लिखना है, और जो नंबर 3 और 4 दोनों के टेबल में आते हैं वो आपने मिड में लिखना है। इसके लिए आप पूरा डिवाइड का प्रोसेस करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन 10 नंबर्स को आप पहले 3 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर आप ये नंबर 3 के टेबल में आ रहा होता है तो आप 3 के सेक्शन में लिखते हैं, और अगर नंबर दोनों टेबल से डिवाइड हो रहा है तो आप उसको बीच में लिखेंगे, ठीक है। और जो नंबर 4 के टेबल से डिवाइड हो रहा है उसको आप इस सेक्शन में लिखेंगे। नाउ मूव ऑन द लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 है आपके पास, लेसन नंबर 2 है आपके पास डिवाइडिंग नंबर्स टू 999, यानी कि आपने डिवाइडिंग नंबर्स टू 999। अब आपने क्या करना है, 999 तक के जितने भी नंबर्स हैं आपने इस लेसन में उनको डिवाइड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 कहता है स्टेप वाइज डिवीजन है इसके अंदर। जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास आंसर दिस, ठीक है। तो आपने किसको 63 को डिवाइड करना है 3 से, यानी कि आपने 3 का टेबल पढ़ना है कि 63 आता है। तो हम क्या करते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं, यानी कि पहले 3 2 6। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में भी शो कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमने 0 लगा दी। क्या किया हमने, 2 का टेबल पढ़ा कहाँ तक, 3 तक। इसके बाद एक नंबर बच रहा है तो एक 0 हम 2 के साथ लगाते हैं तो 20 × 3, ठीक है। जितने नंबर्स बचते हैं उस नंबर सॉल्व होने के बाद उतने 0 ऐड करते हैं। यहाँ पे 3 कॉपी कर लिया, 6 में से 6 माइनस किया 0, 3 1 3, 3 में से 3 माइनस किया कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे क्या किया हमने, 1 का टेबल पढ़ा कहाँ तक, 3 तक, ठीक है। ये इस तरह से मल्टीप्लीकेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए है आंसर दीस। क्वेश्चन नंबर 2 है पार्ट ए, आंसर दीस 4 इक्वल साइज लोव्स। आपके पास क्या है, 4 इक्वल साइज की लोव्स हैं, रोटियां आपने बनाई है, मेड फ्रॉम 384 ग्राम ऑफ डो। उसके लिए आपने जो डो यूज किया है वो 384 ग्राम यूज किया है। हाउ मच विल 1 लोफ वेट, आपने बताना है 1 लोफ वेट, यानी कि एक लोफ का वेट कितना है। आपके पास 4 लोव्स हैं जो मेड हो रही है, 4 इक्वल साइज लोव्स हैं, यानी कि आप 4 रोटियां बनाने हैं लेकिन चारों का सेम साइज है, कोई भी साइज ऊपर नीचे नहीं है। और उसके लिए डो कितने यूज हो रही है, 384 ग्राम। तो हाउ मच विल 1 लोफ वेट, एक लोफ का आपने वेट बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले डेटा फाइंड आउट करते हैं जिस तरह से मैंने आपको क्लास में करवाया था। आपके पास डो कितना है, 384 ग्राम, ठीक है। लोव्स कितनी बनाई आपने, रोटियां कितनी बनाई, 4, और हमने क्या फाइंड आउट करना है, 1 लोफ वेट, एक लोफ का वेट फाइंड आउट करना है आपने। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 384 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, यानी कि 4 का टेबल इतना पढ़ना है कि आपने 384 उससे डिवाइड हो जाए। तो 4 के टेबल में 3 आता नहीं है, 3 इज स्मॉलर देन 4, 3 4 से छोटा है, तो हम 2 नंबर्स को एक साथ डिवाइड करेंगे, 38 डिवाइड बाय 4, तो 4 9 36, फिर आप माइनस करेंगे। अब हमने यहाँ क्या किया, 9 का टेबल पढ़ा कहाँ तक, 4 तक। आपने 38 को सॉल्व किया, 38 के बाद कितने डिजिट रहेगा आपके पास, 1, तो यहाँ पे 1 0 ऐड कर देंगे आप। 8 में से 6 माइनस किया 2, 3 में से 3 माइनस किया 0, यहाँ पे 4 आपने कॉपी कर लिया, 4 6 24,
यहाँ क्या किया आपने, 6 का टेबल पढ़ा कहाँ तक, 4 तक। इस तरह से ब्रैकेट्स आपने साथ साथ बनाते रहने हैं कि आपने ब्रैकेट्स में अपनी कैलकुलेशन को शो करना है। तो आपके पास 1 लोफ वेट कितना आ गया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 लोफ वेट इज इक्वल्स टू 96 ग्राम ऑफ डो। ठीक है, आप पूरा लिखोगे 1 लोफ वेट इज इक्वल्स टू 96 ग्राम ऑफ डो। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या किया, यूनिट नंबर 13 को पूरा कवर किया, यूनिट नंबर 14 के 2 लेसन स्टार्ट किए। असेसमेंट में आपके क्वेश्चन नंबर 1 लाइक एमसीक्यूज आपके पेपर पैटर्न की तरह, जिस तरह आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का आएगा, तो आपके पास एमसीक्यूज नंबर 1 है 17/6 इज एन डैश फ्रैक्शन, कि 17/6 कौन सा फ्रैक्शन है, आपने ये सॉल्व करना है। ठीक है, इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शंस यूज कर सकते हैं आप, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड। तो आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, जो आप जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर और डिनोमिनेटर लार्जर हो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, जिसका न्यूमरेटर लार्जर हो और डिनोमिनेटर स्मॉलर हो। तो ये कौन सा फ्रैक्शन है आपके पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे ब्लैंक में आप क्या यूज करोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, नंबर 2 है इफ फ्रैक्शन हैव सेम डिनोमिनेटर। अगर फ्रैक्शन आपके पास, if fraction have same denominator they are dash to compare। ठीक है, अगर फ्रैक्शन आपके पास सेम डिनोमिनेटर है तो आप इन दोनों को इजीली कंपेयर कर सकते हो या नहीं। तो इसके लिए आप 3 ऑप्शन यूज करोगे, एक इजी, एक डिफिकल्ट और एक हार्ड। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन इसके अंदर पुट होता है वो आपने पुट करना है। एमसीक्यूज नंबर 3 है आपके पास, इफ द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर इट इज अ डैश फ्रैक्शन। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर में 1 में बात हो रही थी कि इफ द न्यूमरेटर इज, यहाँ पे आपके पास एक फ्रैक्शन बना हुआ था 17/6, आपने बताना था ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अब यहाँ पे भी आपने ये बताना है, यहाँ पे मैं कह रही हूँ इफ द न्यूमरेटर इज स्मॉलर, यहाँ पे लार्जर था, यहाँ पे स्मॉलर की बात हो रही है। इफ द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर इट इज अ डैश फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर या फिर मिक्स नंबर, आपने ये बताना है। एमसीक्यूज नंबर 4 है आपके पास, टू रिड्यूस फ्रैक्शन, आपने फ्रैक्शन को क्या करना है, रिड्यूस करना है। वी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by the dash number। ठीक है, अगर आप फ्रैक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं तो आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किस नंबर से डिवाइड करना है, सेम नंबर से या डिफरेंट नंबर से। तो ये दोनों नंबर्स आपने बताना है। टू रिड्यूस फ्रैक्शन वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। ठीक है, 5 MCQs है आपके पास। द नंबर can be divided by 2 वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा होता है इफ जिसका इफ द लास्ट डिजिट इज डैश। ठीक है, कौन से नंबर्स होते हैं जिनका लास्ट डिजिट इवन होता है, ऑड होता है या फिर इक्वल होता है। द नंबर कैन बी डिवाइड बाय 2। 2 से कौन से नंबर्स डिवाइड होंगे, इवन नंबर वाले, ऑड नंबर वाले या इक्वल नंबर्स वाले। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 6 पर आते हैं। द नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 5। वो नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है इफ द लास्ट डिजिट इज डैश, जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, 0 और 5, 0 और 2, 1 और 3।
द लास्ट डिजिट इज डैश। आपने ऑप्शन में लिखना है वो नंबर 5 से डिवाइड हो सकते हैं जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, 0 और 5 हो, 1 और 2 हो, या 3 और 4 हो। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 7 है आपके पास। द नंबर कैन बी डिवाइड बाय 3, वो नंबर 3 से डिवाइड होंगे कौन से नंबर 3 से डिवाइड होंगे? द नंबर्स कैन बी डिवाइड बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट कैन बी डिवाइड बाय डैश। ठीक है, कौन से नंबर 3 से डिवाइड होंगे जिनका सम किस नंबर से डिवाइड होगा, 3 से, 4 से, या फिर 5 से, 3, 6 या फिर 9 भी आप ऑप्शन ले सकते हो इसका। ठीक है, इसके बाद आपके पास एमसीक्यूज नंबर 8 है। $425 is exactly divided बाय डैश। 425 किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, 4, 5 या 6? आपने कोई एक नंबर बताना है। 425 इज एग्जैक्टली डिवाइड बाय डैश, 4, 5 और 6। इसका लास्ट डिजिट आपने देखना है, 0 और 5 में से एक है, तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा वही आपने आंसर में लिखना है। ठीक है, नाउ मूव ऑन सेक्शन बी। सेक्शन बी, इसके अंदर आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे, 2, 3 और 4, पार्ट ए, पार्ट बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2A में से भी आपने 2 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 2B में से भी आपने 2 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 2 से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 3 पार्ट आपने क्वेश्चन नंबर ए से, और 3 पार्ट आपने क्वेश्चन नंबर बी से। यहाँ पे आपने सब करना है। क्वेश्चन नंबर 2A आपके पास क्या है, कंप्लीट दिस। पेयर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ए क्या है आपके पास, 2/3। ठीक है, बी है आपके पास 5/6 एंड सी है आपके पास 2/4 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, 2/3 आपके पास डिनोमिनेटर गिवन है, आपके पास न्यूमरेटर यहाँ पे आपने राइट करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6। इसी तरह से 5/6 है, आपने 5 को जब आप 2 का 5 का टेबल आप 2 तक पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा, इसीलिए आपने डिनोमिनेटर के लिए 6 का टेबल भी कहाँ तक पढ़ना है, 2 तक। क्वेश्चन नंबर पार्ट सी है आपका 2/4। 2 को भी आपने 2 से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा आपने ऊपर लिखना है। 4 को आपने 2 से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा वो आपने नीचे लिखना है। इस तरह ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2B, $75 is divisible by डैश एंड डैश। अकॉर्डिंग टू रूल आपने इसको सॉल्व करना है कि 75 किन 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है। पार्ट बी आपने 88 को 4 से डिवाइड करना है, 88 डिवाइड बाय 4, एंड पार्ट सी इज 63 डिवाइड बाय 3। इस तरह फिर क्वेश्चन नंबर 3A, change mixed number to improper fraction। आपने क्या करना है, मिक्स नंबर को किस में चेंज करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। 2 होल 1/4 एंड 4 होल 1/3। फिर क्वेश्चन नंबर 3B है, change mixed number change in mixed number और whole number।
आपने इसको मिक्स नंबर या फिर होल नंबर में चेंज करना है। 9/4 जो इस तरह मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया कि आपने 9 और 4 को सेम 4 को आपने जब चेंज करेंगे तो 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये मिक्स नंबर बन जाएगा 2 होल 1/4। इस तरह 17/3 को भी आपने डिवाइड करना है, 17 को 3 से डिवाइड करना है तो ये बन जाएगा 5 होल 2/3। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4? Complete this 1/3 box upon 6, 3 upon box 12, इसको आपने सॉल्व करना है। ऊपर होल नंबर चलेंगे, नीचे 3 का टेबल चलेगा। इसको आपने एज असेसमेंट सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4B में आपने सॉल्व करना है 4 इक्वल साइज ऑफ लोब। Are made from 384 gram of dough, how much will one loaf weight? ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं 2A 2B 3A 3B 4A 4B। ठीक है, नाउ मूव ऑन सेक्शन नंबर C। सेक्शन नंबर C में आपके पास 3 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। आपने उसमें से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, 5 या 6। ये 15 मार्क्स के होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के जो क्वेश्चन होंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ये आपके पास 10 मार्क्स के होंगे। 10 मार्क्स का 2, 10 मार्क्स का 3, 10 मार्क्स का 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ए है आपके पास 310, 496, 736, 612 एंड 548। ठीक है, ये नंबर्स हैं आपके पास। आपने इसमें से बताना है विच ऑफ दीज नंबर्स कैन बी exactly into quarters। ठीक है, आपके पास ये नंबर्स है। आपने बताना है विच ऑफ दीज नंबर कैन डिवाइडेड एग्जैक्टली इनटू क्वार्टर्स। क्वार्टर्स की बात हमने की थी। क्वार्टर्स क्या होता है? क्वार्टर्स आपके पास किसी भी चीज़ के 4 इक्वल पार्ट्स होते हैं, चाहे वो सर्किल हो या स्क्वायर हो, कोई और शेप हो, जिसके भी 4 इक्वल पार्ट्स बन रहे होंगे तो इट इज़ कॉल्ड क्वार्टर्स। तो आपने इन नंबर्स में से बताना है कि विच ऑफ दीज नंबर कैन डिवाइडेड एग्जैक्टली इनटू क्वार्टर्स। तो क्या होगा इसका मतलब? आपने हर एक नंबर्स को 4 से डिवाइड करके देखना है कि कौन सा नंबर 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5B आपने वही वाली सर्किल वाली वेन डायग्राम जो ऑन पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 2 में है वो आपने सॉल्व करनी है। आपके पास राइट दीज नंबर इन द करेक्ट सेक्शन ऑन ईच डायग्राम। आपने हर एक डायग्राम के करेक्ट सेक्शन में नंबर्स लिखने हैं। आपके पास जो 10 नंबर्स हैं 205, 144, 370, 621, 1809, 568, 1008, 1836, 1620। ये 10 नंबर्स हैं। आपने बताना विच ऑफ दीज नंबर कैन बी डिवाइड बाय 3, विच ऑफ दीज नंबर कैन बी डिवाइड बाय 4 एंड विच ऑफ दीज नंबर कैन बी डिवाइड बाय 3 एंड 4। ठीक है, तो आपने यही सर्किल वाली डायग्राम यूज करनी है। जो नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं वो आपने इस सेक्शन में लिखना है, जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं वो आपने यहाँ लिखना है, जो दोनों नंबर से डिवाइड हो रहे हैं वो आपने मिड में लिखना है। ठीक है, तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 5B। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6A। रिड्यूस these fractions
to their simplest form. Part A is 2/10 and part B is 12/14. तो आपने रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी कि अगर सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं दोनों नंबर तो आप कैंसिल आउट कर दोगे सिंपल। 2 1 2, 2 5 10, इस तरह से 2 6 12, 2 7 14। आपने सिंपल कैंसिल आउट करना है, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या होता है, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट हमारे पास जब तक ये नंबर डिवाइड होते रहेंगे तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे, कैंसिलेशन करते रहेंगे, ठीक है। अगर आपने कैंसिल नहीं करना तो आप डायरेक्ट इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6B, क्वेश्चन नंबर 6B क्या है आपके पास, कंप्लीट दी सेक्शन। फाइव अपॉन 6 and 11/12 डैश ठीक है। ये भी मैंने अभी आपको सॉल्व करके बताया कि 5/6 11/12 विच फ्रैक्शन इज द लार्जर, 11/12 और 5/6। आपने इसको पूरा सोल्यूशन करके फिर ये फिल करना है। दिस इज योर असेसमेंट पेपर फॉर यूनिट नंबर 13 लेसन नंबर 1 2 3 4 एंड यूनिट नंबर 14 लेसन नंबर 1 and 2। इन सारे लेसन में टोटल 6 लेसन हमने आज डिस्कस किए। इन सारे लेसन में से जितने एमसीक्यूज आ सकते थे उतने सारे एमसीक्यूज मैंने आपको बताया, ये सब आपने सॉल्व करना है और इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, आपने सारे लेसन्स की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन ये जो आपके पास असेसमेंट नंबर 1 में मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेंगे। इस जैसे पार्ट्स की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम्स। इस तरह से आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन आसानी से हो सकती है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही सिंपल यूनिट 13 यूनिट 14 हमने आपके पास सेकेंड सेमेस्टर मिड में डिस्कस किया था, बहुत ही सिंपल है अकॉर्डिंग टू यू। और इसका रिवीजन हम क्लास में भी ले चुके हैं, क्लास में हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन द फिजिकल क्लास हमने इसको पूरा डिस्कस किया था, तो इसके लिए आपके पास इतनी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं थी। अगर इस असेसमेंट में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इजीली पूछ सकते हो, स्कूल आ सकते हैं, स्कूल का टाइमिंग सेम है। आपने क्या करना है, इस पूरे असेसमेंट को सॉल्व करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, आपकी एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा जो मैंने आपको यहाँ पे पेज नंबर लिखा था क्वेश्चन नंबर 5B, पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 2, ये जो हमने सॉल्व करना था ये आप इजीली सॉल्व करोगे। 205, 144, 370, 621, ये 10 नंबर्स हैं। अगर आपको याद होगा इन 10 नंबर्स को हमने बार बार डिवाइड किया था, पहले 3 से फिर 4 से। तो आपने इन हर एक नंबर को 3 और 4 से डिवाइड करना है। अगर आप इसके लिए रूल अप्लाई कर सकते हो तो आपने रूल भी अप्लाई करना है। आई थिंक सो 3 के लिए हमने रूल अप्लाई किया था और 4 से हमने डिवाइड किया था, ठीक। तो आप उस तरह से कर सको तो उस तरह से कर सकते हो, आपके पास ऑप्शंस हैं। लेकिन आपने इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। ये मेरी कोशिश थी, मैंने आपके लिए असेसमेंट तैयार किया। अगर आप अकॉर्डिंग टू वॉचिंग वीडियो, जब आप वीडियो देखने के बाद ये पूरा असेसमेंट सॉल्व करोगे और इस जैसे जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास, जैसे हमने सिंपलेस्ट फॉर्म की बात की थी, तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन को रिड्यूस करना अच्छे से सीख लो कि आप रिड्यूस किस तरह कर सकते हो फ्रैक्शन को इन सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे हमारे पास 2/10 है तो हम 2 1 2, 2 5 10 करेंगे तो ये 1/5 हमारे पास आंसर आ जाएगी। ये मजीद इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता। इस तरह अगर हमारे पास 12/14 है तो ये भी सिर्फ एक ही बार सिंप्लीफाई हो सकता है, मजीद हम कैंसिलेशन नहीं कर सकते। जैसे 2 6 12 and 2 7 14, तो 6 और 7 अब किसी भी सेम टेबल में नहीं। देखें ये 1 से बड़ा कोई भी टेबल है लेकिन ये दोनों सेम टेबल्स में नहीं आते। जब ये दोनों सेम टेबल्स में नहीं आते तो क्या होगा, हम इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक। तो नेक्स्ट इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो वी हैव कंटिन्यू फॉर द फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर मिड टर्म कंटेंट। जब हमारे पास नेक्स्ट वीडियो होगी तो हमारे पास यूनिट 14 के जो हमारे पास लेसन्स रह गए हैं वो हमने कवर करने हैं। देन जो यूनिट 15 के लेसन्स हैं
वो हमने करना है यूनिट 14 में। हम सिंपल डिवीजन सीखेंगे मज़ीद। लेकिन जब आप डिवाइड कर रहे हो किसी भी चीज़ को, जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था 88 डिवाइड बाय 4। जब आप 88 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपने इसके सारे ब्रैकेट्स भी बनाने हैं साथ साथ, जिस तरह हमने ब्रैकेट्स बनाए थे। नाउ मूव ऑन योर डायरी। योर डायरी इज प्रैक्टिस यूनिट 13 लेसन 1 2 3 4। and solve the assessment paper. ठीक है, इसके अलावा आपने असेसमेंट 1 को सॉल्व करना है जो आपके पास वीडियो में प्रोवाइड किया गया था। ये आपके पास डायरी है। ठीक है, आई होप यू गॉट एवरीथिंग। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।